ये 125 करोड़ लोग पनौती हैं किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसके घोटालेबाजों की सरकारों के लिए। ममता बनर्जी हैं, वो कह रही हैं कि जो मोदी जी हैं वो पापी आदमी हैं। तो लग रहा है कि एक तरीके का इनके बीच प्रतियोगिता चल रही है मोदी जी को गाली देने का। मोदी जी को आप सब देखिए, प्रतियोगिता आप चाहे जितनी कर लें, जिस ऊंचाई पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को लेके गए, अगर इन मुख्यमंत्रियों में थोड़ी भी इज्जत और हैसियत होती तो ये भी अपने राज्यों को आगे लेके जाते और नाम रोशन करते। राहुल गांधी जी का तो काम ही इतना है, अपना उनसे खुद उनकी पार्टी संभल नहीं रही, मोदी जी को बोलते रहेंगे। खुद उन्होंने आज तक क्या किया? ना अपनी पार्टी से ही अपने बैर कर लिया है, ना खुद कुछ कर पा रहे हैं। वो इतना तो हुआ। कांग्रेस को उभारा तो है उन्होंने, पार्टी हार गई, अभी राज्यों में चुनाव जीतती है, वो उनकी वजह से थोड़ी जीती है। वो तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टेट में थोड़ा बहुत काम किया है, वो भी नहीं कर रहे। आप कहाँ देखिए, राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत के रहते हुए कितना भ्रष्टाचार फैला है। मैं ये देखना चाहूँगा, कभी कभार राहुल गांधी जो है काफ़ी ऐसी बचकानी बातें बोलते हैं, तो एज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उन्हें ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था। राहुल गांधी जी थोड़े जो राजनीति कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं राजनीति में, उनको बोल दिया है कि ये पनौती हैं, मनहूस हैं और जेब कतरे हैं, जेब काटते हैं लोगों का और पैसा अडानी जी को देते हैं। देख रहे हैं कि इस चुनाव में लग रहा है कि राहुल गांधी को इस तरह के बयान दे के चुनाव में कुछ मतलब एक तरीके का बढ़त हासिल होगी। देखिए, दो बातें मैं कहूँगा। हाँ, हम हैं पनौती। ये 125 करोड़ लोग पनौती हैं किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसके घोटालेबाजों की सरकारों के लिए। और जहां तक अडानी अंबानी की बात है, हम एक नहीं 1000 अडानी अंबानी महिंद्रा टाटा पैदा करेंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों में भारत का नाम शुमार हो, इसके लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे, खून पसीना एक कर देंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ने बनाया। यहाँ कोई अडानी अंबानी नहीं है। अगर यहाँ 10 अडानी अंबानी दिल्ली में पैदा हुए होते ना पिछले 70 सालों में, तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका के बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों का मुकाबला करने वाला देश बनता। लेकिन आज कांग्रेस की नीतियों की वजह से, अरविंद केजरीवाल जैसे फ्री की रेवड़ी वाली नीतियों की वजह से ये दिल्ली एक मरघट सी बन गई। धुआं, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, कोई ऐसी गंध नहीं बची। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो पनौती कह रही है, इन्हीं के पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन बलात्कारी से मसाज करवाते हुए तिहाड़ में ऐश कर रहे थे। तिहाड़ में जेल मंत्री थे और जेल में बंद अपने बंदों को शांत रहिए भाई, किसी को क्या जरूरत है? किसी को क्यों बुरा कहते हो? नफरत अगर है भी तो उसे हटाओ ना, देश को अच्छा बनाओ। वो उसे गाली देता, वो उसे इससे फायदा क्या? दुनिया में नफरत, ये फैक्ट है, घुस रही है, फैक्ट है। आप शांत रहो, शांत रहो। तो दूसरी चीज, अपने ही जेल में बंद खुद का जेल मंत्री कटमनी ले रहा था, शिक्षा मंत्री उसकी तारीफदारी कर रहा है, चीफ मिनिस्टर उसकी तरफदारी कर रहा है। जो व्यक्ति अपने घरों में गर्म टॉयलेट वाला, रिमोट से चलने वाला टॉयलेट लगा के अपना पिछवाड़ा धुल, 45 लाख का कमोड, उसका 45 लाख का कमोड, वो व्यक्ति दिल्ली को कौन सा पानी दे रहा है? आप दिल्ली राजनीति पे आ गए, मैं थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ले जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ने उनको एक कारण बताओ नोटिस दे दिया राहुल गांधी को, 25 तारीख तक उनको जवाब देना, ये पनौती और जेब कतरे वाले बयान पे। इससे पहले उन्होंने जो मोदी जी के लिए बयान दिया था, उससे उनकी सदस्यता चली गई थी, संसद सदस्यता, और जेल भी हो गया था, उनको सजा भी हो गई थी। देख रहे हैं ये मतलब इस तरह के बयान दे के वो खुद अपने पे एक तरह से विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला उनका ट्रेंड चल रहा है, या कांग्रेस को गर्त में लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। ये छोटी छोटी नई नई पार्टियों के बच्चों पर लगाम लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन तो काम करता है ना। राहुल गांधी पे एक्शन लेने की हिम्मत आपके देश के इलेक्शन कमीशन में अभी नहीं है। या तो शोकॉज नोटिस दे दिया, शोकॉज नोटिस इसने 70 लोगों को अब तक दिया है, हर इलेक्शन में हमने सुना है, लेकिन एक्शन एक पर लेने की हिम्मत किसी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर में नहीं है। अगर वो आज एक्शन लिया हो, क्या मांग चाहते हैं? कोई नए नेता नहीं है। राहुल गांधी की उम्र निकल गई, 50 साल 55 साल उम्र हो गई, तब से वो इलेक्शन में और पार्टी में MP MLA बनते आ रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया होता तो राहुल गांधी के बस की बात नहीं थी इन शब्दों का इस्तेमाल करना। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मत जाइए, उसके एक्शन से कुछ होना जाना नहीं है। इसको रिस्पॉन्ड करना है देश की जनता को। राहुल गांधी ने तो दिया बयान, और भी उनके जो कांग्रेस के नेता हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी हैं वो जहां पैर रखते हैं वहां पे विनाश हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं कि मोदी जी हैं वो झूठों के सरदार हैं। आपके महागठबंधन के एक बड़े चेहरा ममता बनर्जी हैं, वो कह रही हैं कि जो मोदी जी हैं वो पापी आदमी हैं। तो लग रहा है कि एक तरीके का इनके बीच प्रतियोगिता चल रही है मोदी जी को गाली देने का, मोदी जी को आप शब्द कहने का। देखिए, प्रतियोगिता आप चाहे जितनी कर लें,
जिस ऊंचाई पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को लेके गए, अगर इन मुख्यमंत्रियों में थोड़ी भी इज्जत और हैसियत होती तो ये भी अपने राज्यों को आगे लेके जाते और नाम रोशन करते। जितना मोदी काम करके आपको दे रहे, किसी भी राज्य में चले जाओ, पार्टी चाहे कांग्रेसी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, टीआरएस की हो, जिसकी भी हो, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, एरोप्लेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, आपका बंदरगाह तैयार हुए, मेडिकल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस सब तैयार हुए ना। मोदी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में कितना हुआ? ममता से पूछिए कितना विश्वविद्यालय उन्होंने कलकत्ता और बंगाल के लोगों को दिया, कितने मेडिकल कॉलेज दिया, कितने रोड्स और हाईवेज दिए, कितने पोर्ट्स को उन्होंने रिपेयर किया, कितने चोरों के ऊपर एक्शन कर लिए। अरे जिंदा बेटियों को जलाने वाले पे तो एक्शन ममता बनर्जी ले नहीं पाती है, वो बात करती है मोदी जी की। मोदी जी की क्या बात करनी? तुम अपने राज्य की हैसियत, अपने राज्य की इमेज को सुधार नहीं पा रहे हो। मोदी जी पापी हैं, हाँ है पापी, तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए, गलत लोगों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, लुटेरों के लिए, डकैतों के लिए तो पापी है, काल है, महाकाल है, पनौती है, हर किस्म का। जिसको जिस रूप में देखना हो मोदी जी उसको उसी रूप में नजर आते हैं। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। विपक्षियों के पास भी ये राज्य है, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्य की स्थिति, प्रदर्शन, व्यवस्थाओं को सुधार में लाएं, तो फिर हम बात करें मोदी जी के साथ उनका कोई कंपैरिजन है, कोई बात है, उनकी बात की कोई तवज्जो है, वेट है। अदरवाइज दे हैड जस्ट मेक अ ह्यू एंड क्राई, नथिंग एल्स। आएंगे आपके पास वापस। नाम क्या है आपका? आहन कुमार, कितने साल के आप? 19 साल का हूँ मैं। क्या करते हैं? MBBS की तैयारी कर रहा हूँ मैं। MBBS की तैयारी कर रहे हैं। आप राजनीति से परिचित होंगे, देश में क्या राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अपशब्द बोल दिए गए राहुल गांधी ने, पनौती और जेब कतरा। कैसे देखते हैं ये? मोदी जी को बोलना चाहिए था जो 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। देखिए जी, राहुल गांधी जी का तो काम ही इतना है, अपना उनसे खुद उनकी पार्टी संभल नहीं रही, मोदी जी को बोलते रहेंगे। खुद उन्होंने आज तक क्या किया? ना अपनी पार्टी से ही अपने बैर कर लिया है, ना खुद कुछ कर पा रहे हैं। वो इतना तो हुआ। कांग्रेस को उभारा तो है उन्होंने, पार्टी हार गई, अभी राज्यों में चुनाव जीतती है। वो उनकी वजह से थोड़ी जीती है। वो तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टेट में थोड़ा बहुत काम किया है, वो भी नहीं कर रहे। अब कहाँ देखिए, राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत के रहते हुए कितना भ्रष्टाचार फैला है, कितना। युवा हैं आप, 19 साल के हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बनेंगे 24 में। किसके तरफ प्रेफरेंस रहेगा? 25 पार्टियों में कोई एक चेहरा देख रहे हैं मोदी जी को टक्कर देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं है। अब आगे का 2024 तक तो कोई नहीं है, 29 तक देखा जाएगा, जो कि मुश्किल लग रहा है। अभी यूपी में योगी जी है, वो टक्कर दे सकते हैं आगे, जो मोदी जी का वो लेंगे। आपने पहले प्रेडिक्ट कर दिया यूपी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ही आएंगे अब मोदी जी के बाद। ये मोदी जी का इस दल तो बोलते हैं कि इस बार तो उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को, उनकी सरकार जाएगी इस बार। 2014 से यही बोल रहे हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। मोदी जी ने जितना काम किया, अभी G20 में देख लीजिए भारत का क्या स्तर हो गया है। अभी यही है। मोदी जी ने एक बेरोजगारी भी तो कर रखी है, बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए, युवाओं को बर्बाद करके रख दिया, युवाओं के भविष्य बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं मोदी जी के काल में। एक बात बताइए, युवाओं को कैसे भविष्य बर्बाद कर दिया है? शिक्षा पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया। किसने किया? आप अगर स्टैट्स निकाल के देखेंगे, मैं खुद मेडिकल का छात्र हूँ, 2014 में कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज देख लीजिए यूपी में कितने एम्स बन चुके हैं। पहले 4 या 5 एम्स हुआ करते थे। शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हो गया, सरकारी कॉलेजों में देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए कहाँ पहुँच रहा है। मोदी जी के साथ है हम तो जी, बिल्कुल। हाँ जी। एक जो आरोप लगता है मोदी जी पे कि ये जो थोड़े कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, जो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं जिसको, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इनके मतलब ये पिट्ठू बन के रह गए हैं, सारी संपत्ति देश की बेच रहे हैं। आप यंग हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, ऐसा नहीं है कि सारी संपत्ति बेच रहे हैं। आप कोई भी देखिए, आप अमेरिका देख लीजिए, जो बाइडन जो है वो के इलोन मस्क के संपर्क में नहीं रहता। जो जिसके पास जितने पैसे रहते हैं उसी हिसाब से वो देश चलाता, उद्योगपति। अब आप देख लीजिए, ऐसा कि गरीबों के लिए नहीं किया उन्होंने काम। यहाँ पर अभी कालकाजी में भी देखिए, EWS वाले लोगों के लिए कितने मकान बनवाए हैं, कितने उनकी योजना चल रही है गरीबों के लिए। आप देखिए, अडानी और अंबानी जी के संपर्क में रह रहे हैं, उसी हमारे देश ऊपर जाएगा। वो हमारे देश के लिए तो काम कर रहे हैं, वो मान लिए पैसा लगा रहे हैं, तो अडानी और अंबानी जी तो हमारे देश की ही तो इकोनॉमी बढ़ रही है। आज देखिए $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, जो किसी ने सोचा नहीं था। अभी पिछले 2014 में पूछिए कहाँ था कोई, ये बात है। आप पे वापस आएंगे सर। $4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई, इंडियन इकॉनमी हो गए। आप पढ़ाते हैं, एक जो थोड़ा सा माहौल बना जा रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था वो डाउन जा रही है, गरीबी बढ़ रही है देश के अंदर, पर इधर तो $4 ट्रिलियन की एक्चुअल में भारत के जो ये पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, इनको समझ नहीं है कि इकॉनमी कहाँ से चलती है और कौन चलाता है। देखिए, आपके शहर में बहुत सारे डेवलप्ड सिटीज़ हैं, बहुत सारी अनडेवलप्ड हैं। गुड़गांव किसने बनाया आपको पता है? गुड़गांव कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, बीजेपी ने नहीं बनाया।
किसी ने नहीं बनाया, उसको बनाया छोटे छोटे उद्योगपतियों ने। कोई बड़ा उद्योगपति दिल्ली एनसीआर में है क्या, आपको बहुत पता है? टाटा अंबानी कोई है यहाँ? नहीं है ना। यहाँ छोटे छोटे उद्योगपतियों ने बनाया, और इन उद्योगपतियों को कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। लोन ले सके, लोन दे सके, कम इंटरेस्ट पे मिल सके, इजीली सबको मिल सके। उस विपत्ति काल में जो इंडस्ट्री वालों ने हाथ मजबूत किया, वो देश का हाथ मजबूत हुआ, देश की शक्ति मजबूत हुई। तमाम देशों में मंदी के बावजूद भारत अपनी गति से चलता रहा, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता रहा। ये संभव किया किसने? इंडस्ट्री वालों ने। और रोजी रोटी कौन देता है? रोजी रोटी कांग्रेस पार्टी, उसके एजेंडे में फ्री का 10,000 रुपया नहीं रोजी रोटी पैदा करता है। 10,000 दोगे, कोई मोबाइल खरीद लेगा, 500 रुपये का खर्चा महीना और उसके घर आने पर बढ़ जाएगा। ये देता है इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तब आपका देश सर्वाइव करता है। इंडस्ट्रीज में खाली ये लोहा लकड़ वाले नहीं आते, आपके गांव का किसान भी आता है। किसानों को निधि मिली, नतीजा क्या हुआ? किसानों ने समय से बीज खरीदा, समय से दवाई खरीदी, समय से पानी किया तो उत्पादन बढ़ा। अच्छे बीज डाले तो अच्छा उत्पादन हुआ। इससे देश के अनाज में भी बढ़ोतरी हुई। तो किसान से लेकर के, लोकल इंडस्ट्री से लेकर के, लोकल फॉर वोकल किसने कहा? मोदी जी ने कहा। उसको लेकर के बड़े से इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्री एक कवर है आपके देश का, सुरक्षा का कवर है, इकोनॉमी का कवर है। मोदी जी कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि $4 ट्रिलियन कर दिया आपने देश की, पर बोल रहे हैं कि गरीबी तो बढ़ गई देश के अंदर। $1 ट्रिलियन तो किसी और के जेब में गए, अडानी के जेब में। भाई 10,000 रुपया रोज खर्चा करने वाला हर परिवार में 20,000 का मोबाइल रिचार्ज हो रहा है हर महीने में। 10,000 किसी घर, किसी के 5,000। तो वो गरीब भी तुम्हारे उस गरीब से तो अच्छा जिसके घर में रोटी नहीं पहुंच रही थी। आज हम मोबाइल का कितना खर्चा देख रहे हैं अपने घर में। कम से कम हर परिवार में 1,00,000 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, और उन मोबाइलों में हर महीने कम से कम 1,000 रुपये, 1,500 2,000 का रिचार्ज है। दिन भर इंटरनेट का मजा ले रहा है देश। ये गरीब और वो भूखे नंगे गरीबों में जमीन आसमान का फर्क है। गरीबी। 1 मिनट आएंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष। आप इनके दोस्त हैं? भाई है मेरा, मतलब सगे भाई आप? नहीं, कज़न। कजन है। कितनी एज है आपकी? 22। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये जो बोल दिया मोदी जी को उन्होंने, पनौती और जेब कतरा, ये अब शब्द बोल दिए हैं। एक सम्मानित प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कैसे देखते हैं, युवा हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को राहुल गांधी? मैं ये देखना चाहूँगा, कभी कभार राहुल गांधी जो है काफ़ी ऐसी बचकानी बातें बोलते हैं, तो एज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उन्हें ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अगर हम उससे देखें, दूसरे पहलू से देखें, तो कई बारी मोदी जी ने भी कई लोगों के ऊपर ऐसे उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, एक मिनट रुकना, क्या बोल रहे हैं? ये जो मोदी जी ने जो बोला था वो सोच समझ के बोला था। इतने ज़्यादा गलत अपशब्दों का नहीं प्रयोग किया था। दोनों मतलब भाई हैं, पर आप इनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, इनका विरोध नहीं कर रहा मैं, बस इनकी थोड़ी सी बात को सही कर रहा था। विरोध नहीं कर रहा हूँ, हम साथ ही हैं दोनों। बताइए, भाई ने आपको करेक्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मतलब आप इनके अपने भाई? हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखिए राजनीति में सब एक दूसरे को ऊपर नीचे करने चाहते हैं, अपना वो कुर्सी के लिए। वो बोले कि टिट फॉर टैट था। मोदी जी और बीजेपी अगर ऐसा बोलते थे तो राहुल गांधी ने बोल दिया, तो इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मजाक था, पनौती बोल दिया, किसी को अपशगुन बोल दिया, जेब कतरा बोल दिया प्रधानमंत्री को, तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई और ऐसे में बोलता तो उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। वो राहुल गांधी एक सबसे पुराने पार्टी के एक बड़े नेता हैं, इसलिए तवज्जो इसलिए दिया गया। और राहुल गांधी की बातों को इतना सीरियसली ना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप राहुल गांधी को अनसीरियस बोल रहे हैं? हाँ। बताइए। सही बात इनकी भी सही कि राहुल गांधी जी की ज़्यादा बातों को हम सीरियस ले नहीं सकते हैं, कि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पार्टी का हाल किया है, और देश के अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए फिर तो आप सोच ही सकते हैं क्या हाल होगा। और ये जो लोग कहते हैं कि देश की गरीबी बढ़ती जा रही है, अब 2014 से पहले देखेंगे कितनी जनसंख्या थी, 110 करोड़, 120 करोड़। अब जनसंख्या भी तो बढ़ी है, उसके हिसाब से गरीबी देखा जाए तो कम ही हुई है, बड़ी है गरीबी। लेकिन आप वो देखिए ना कि पहले जो 10-20 हज़ार हुआ करते थे, कोरोना में देखिए कितना सही हुआ है, और देशों के मुकाबले कितने ज़्यादा विकसित देश थे, उनका अभी क्या हाल है। अब ये चीज़ भी तो देखिए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं विपक्ष में? विपक्ष में तो ऐसा कोई चेहरा मेरे नज़र में है नहीं। देखना तो मोदी जी को ही चाहता हूँ। मोदी जी को 9 साल के काम से खुश है आप? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम पे मोदी जी आए तो उस टाइम पे हम खुद स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे, तो उतनी नॉलेज नहीं हुआ करती, लेकिन धीरे धीरे जैसे राजनीति की समझ होती गई तो समझ आया किस गति में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अच्छे तरफ अच्छे गति में आगे बढ़ रहा है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। क्या बोलेंगे लास्ट से?
मुझे 2014-15 में जब छोटे थे उस टाइम ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे दिल्ली के तो लिए। आप उस टाइम अरविंद केजरीवाल के फैन थे? बिल्कुल बिल्कुल 2016-17, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपने रंग दिखाना चालू कर दिया। उन्होंने बिजली पानी के साथ साथ दारू भी मुफ्त करवाई है, जिनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है देश के गरीबों को। बात तो सही है, गरीबी मिटाई है केजरीवाल जी ने भी यहाँ पर। बताइए सर, लास्ट क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्र का सम्मान, देश का सम्मान, बच्चों का सुनहरा भविष्य, और जहां दुनिया में जाए वहां उनका गौरव अगर मिलता है तो अनुभूति होती है खुशी की। और जब एक बेटा एक बेटी आपके देश का गौरवशाली महसूस करने लगता है तो फिर समृद्धि, सम्मान, विकास अपने आप उसका मार्ग बन जाता है। तो ये काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए उनको देश की जनता का अथाह प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट मिल रहा है।